नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां जी, जो अभी हाल ही में इस पद को संभाली हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये अब हज कमेटी की चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या नया करने वाली है और बड़े बुज़ुर्ग जो हज को जाते हैं उनको जो परेशानियां होती है उसको कैसे ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। मैम, अभी हाल ही में आपने हज कमेटी का चेयरमैन के पद पे नियुक्ति ली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करूंगी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय मोदी जी और हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार, क्योंकि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। पहला सवाल, अभी हाल में आप चेयरमैन बनी हैं जी। चेयरमैन बनने से पहले क्या थी? थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा जी। पढ़ने के बाद आपने राजनीति ज्वाइन की, राजनीति के बाद चेयरमैन बनना, तो ये सफ़र अगर कम शब्दों में हम बात करें तो कैसे पहुंचा? देखिए, मैं जो है एक समाज सेविका थी। मैंने बहुत सोशल वर्क किया है। उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई थी और ये जो हुआ है ये मेरे ख्याल से एक हमारी पार्टी और आदरणीय मोदी जी की विचारधारा है, जहाँ पे एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता को अपने काम के या फिर जो भी है अपने काम के या फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको सही जगह पे पहुंचाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, किसके भाई हैं, किसकी बहन है। यहाँ पे है कि जी आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या हैं और क्या आप में एबिलिटी है टू डिलीवर, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है क्या आप कर पाएंगे उसको पूरा। यहाँ पे मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें देखी जाती। अब आप जिस पार्टी की बात कर रही हैं जी, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सब तो उन पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमेशा मुस्लिम विरोधी रहा है। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है और बल्कि मुसलमानों के हित में कितने सारे काम किए हैं। आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं और जो हमारा मूल मंत्र है, आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। वी बिलीव इन बीइंग इंक्लूसिव। वी डू नॉट, जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है या जो सबसे आखिरी व्यक्ति है ना, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। अगर आप देखें जो मतलब मुसलमानों में भी जो पसमानदा मुसलमान है, बाकी जो अब मुसलमान महिलाओं की बात करिए, आप ये देखिए ना, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं उनके जीवन में जो अंधेरा था या फिर जो नाउम्मीदी थी, ट्रिपल तलाक के कानून से पहले उनकी क्या दशा थी। लेकिन फिर से बोलूँगी कि आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये इस कानून के बाद हमारी मुसलमान बहनें स्वयं को कितना सशक्त और कितना मतलब महफूज महसूस करती हैं। आज वो खौफ और वो जो एक दहशत थी कि भाई कि किसी भी बात पे शौहर ने बस तलाक 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 कह दिया और उनका पूरा जीवन बिखर गया, आज तो वो चीज़ नहीं है ना। उसके अलावा जो है और कितनी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के विरोध है, जो भी योजना है या फिर जो भी बेनिफिट्स हैं मोदी जी के या फिर हमारी पार्टी के, उसके जो लाभार्थी हैं या फिर उसके जो भी मिलता है, मतलब जिन को मिलते हैं बेनिफिट्स, उसके क्या इसमें ये तो नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? बेनिफिट्स तो सबको मिलते हैं। आप जिस हज कमेटी की चेयरमैन बनी है जी, काफ़ी विवाद रहा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो चुनाव चेयरमैन का काफ़ी लेट भी हुआ है, ऐसा क्यों? जी हाँ, चुनाव भी लेट हुआ, काफ़ी विवाद हुआ इस पर। जो आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत विरोध किया, उनके हिसाब से तो ये कमेटी गलत बनी थी। वो तो एलजी साहब का जो अपना डिस्क्रिप्शन होता है वो तो उस पर भी क्वेश्चन कर रहे थे। मैं पूछना चाहूँगी कि और भी लोग थे बीजेपी से, आपको ही क्यों बनाया गया चेयरमैन? वो तो देखिए
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें तो मैं क्या बोलूं। उनको जो सही व्यक्ति लगा। ये जो कमेटी आपकी बनी, चेयरमैन बने, 6 लोगों की कमेटी है। जी हाँ। मुझे बताएं कि 6 लोगों में कौन कौन से लोग हैं और किस किस पार्टी से हैं। क्या उन लोगों में से सबसे पहले आपका नाम आया और भी लोगों का नाम आया था इसमें चेयरमैन के लिए? देखिए, इस कमेटी में हम लोग 6 लोग हैं। सांसद गौतम गंभीर जी हैं, मैं हूँ, मोहम्मद साद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर के कोटे में हैं, बहन नाजिया दानिश हैं जो कि कांग्रेस की पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, हाजी यूनुस जी और अब्दुल रहमान जी। तो हमारी पार्टी की तरफ से तो प्रत्याशी हम थे। बाकी जो है हमें समर्थन मिला आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी का और मोहम्मद साद का। बाकी जो है जब वोटिंग हुई, जब चुनाव हुआ, उस वक्त जो है 5 लोग थे। बहन नाजिया दानिश नहीं थी, तो गंभीर जी थे, मैं थी, मोहम्मद साद थे और आम आदमी पार्टी के जो 2 विधायक हैं, अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस जी, वो दोनों थे। अब जब हम लोग बैठे उस चुनाव के लिए, तो जो हमारे अधिकारी थे अश्विनी कुमार जी, दिल्ली सरकार के, जो इस चुनाव को करवा रहे थे, तो उन्होंने हमें पूरी प्रक्रिया बताई कि ऐसे होगा, आप लोग आपस में कंसेंसस बना लीजिए और एक कैंडिडेट रहेगा एंड 1 पर्सन विल प्रपोज हिम एंड 1 or more than 1 person कैन सेकेंड हिम एंड ठीक है। उसके बाद फिर आई वुड से आई एम ग्रेटफुल टू हिम, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गंभीर जी ने मुझे प्रपोज़ किया, मोहम्मद साद ने मुझे सेकंड किया। अच्छा, फिर आम आदमी पार्टी वाले भी सामने बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए आपस में आप लोग, अब उनका तालमेल नहीं बना किसी से, तो इसमें हम क्या करें, आप बताइए। आम आदमी पार्टी तो बहुत बवाल कर रखी थी इसमें। देखिए, बवाल क्या, उन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि मतलब चुनाव ना हो। जब चुनाव हो रहा था उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए थे, बट अफसोस उनके सारे ऑब्जेक्शंस मेरिटलेस थे। और ये फैसला हमने नहीं किया, जो अधिकारी चुनाव करवा रहे थे, मतलब ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं इस पर मैं ये चुनाव नहीं रोक सकता बिकॉज ये बिल्कुल मेरिटलेस है, मतलब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात आई तो मैं बोलूँगा अभी भी जो एमसीडी मेयर को लेकर कितना बवाल, 3 बार भंग हुई सदन, 4थी बार मेयर बना, अभी कमेटी भी गठन नहीं हो पाया, उससे पहले हंगामा फिर हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनका तरीक़ा है सियासत का, अब इस पर मैं क्या कहूँ। बल्कि आपके माध्यम से मैं जो हमारे जो 2 बड़े भाई आम आदमी पार्टी में जो इस कमेटी पे है, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ कृपया ये जो हज का काम है ना, ये कितना पाक साफ और कितना सवाब का काम है, इस पर सियासत का कोई स्कोप नहीं है। तो प्लीज़ इस खिदमत के मौके को ना छोड़ें और आएँ और हम सब मिलकर इस पे काम करें तो अच्छा रहेगा। आपने हज की बात की, नई पॉलिसी आई है हज की, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, इसके लिए तो आदरणीय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो नई हज पॉलिसी आई है उसमें कितनी तब्दीलियां आई हैं। उसमें आप देखिए, हज का कोटा बढ़ गया है, हज 50,000 रुपये और सस्ता हो गया है, और कितनी सारी चीज़ें जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, और हाजियों के लिए और पहले से बढ़ के सुविधा हो गई है। सुविधा की बात कर रहे हैं तो बुज़ुर्ग जो हज यात्री है जी, उनको काफ़ी परेशानी होती है जी। तो नया क्या क्या, अगर आप आई हैं तो आपके जहन में होगा, क्योंकि आप समझती होंगी, पहले से आपने देख रखा होगा, इसके बारे में जानकारी होगी आपको, तो क्या क्या बदलाव बुज़ुर्ग यात्री के लिए क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, जो हमारे बुज़ुर्ग यात्री हैं उनके लिए जो है, एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हम मुहैया करवाते हैं, वो तो पूरा प्रयास रहेगा इंशाल्लाह कि उसको और बेहतर किया जाए। उसके बाद जो उनकी व्हीलचेयर्स वगैरह होती हैं, उसमें भी जो अच्छी क्वालिटी के और बेहतरीन, मतलब जो उसमें हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और साफ़ सफाई और बाकी जो मतलब जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। अब देखिए, पिछली बार जो है, मतलब जो मैंने स्टडी किया कि पिछली बार जो है थोड़ी सी पानी की समस्या हो गई थी, बिकॉज़ गर्मी का टाइम था, वो कुछ मतलब किसी कारण हो गई थी। लेकिन इस बार हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिए हैं अपने प्रयास कि बिजली की, पानी की, या फिर जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उसमें कोई परेशानी ना हो। और जो
अब जो टेंट्स लगेंगे हज के, तो उसमें जो हम जो मतलब बेड्स वगैरह लगते हैं, उसकी जो व्यवस्था वो पहले से पिछले साल से और बेहतर हो। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो हज यात्री हैं सिर्फ वो दिल्ली से ही जाते होंगे, दिल्ली के बाहर से भी आते होंगे जो यहाँ से जाते होंगे? जी हाँ, आते हैं, बिल्कुल इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए मुझे। देखिए, दिल्ली स्टेट की जो हज कमेटी है, ये हमारा दिल्ली का जो कोटा है वो 1500 का कोटा है। उसमें जो है उसमें केवल दिल्ली के हाजी होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, 6-7 स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ से उनका अपना कोटा है, लेकिन जो वहाँ के हाजी हैं तो वो दिल्ली आते हैं और एम्बार्केशन पॉइंट वो दिल्ली है, तो फिर मतलब वो भी यहीं से जाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी वो सब हमारी जिम्मेदारी है, उनका हर चीज़। तो उसमें भी जो है तो हम लोगों का तो काम काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली प्लस जो बाहर वाले उनको भी देखना। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको हर तरह की सुविधा, यहाँ से दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके जद्दा पहुँचने तक, आगे जो उनकी यात्रा होगी मक्का, अरफात वगैरह, वहाँ उनको मतलब जो भी मुश्किलात या जो भी उनके चैलेंजेस हैं उसको मैं जितना हो सके कम करूँ, बल्कि ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि ये जो है मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, अपनी खुशनसीबी समझती हूँ जो मुझे इस खिदमत का मौका मिला है। और मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड टू माई टॉप लीडरशिप फॉर गिविंग मी दिस चांस। लास्ट सवाल आपके बारे में पर्सनल है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, फैमिली में कौन कौन है, और कैसे आप ये राजनीति में तक पहुँची, अगर इसकी बात करें तो आप। देखिए, मैं जो है मेरी पढ़ाई लिखाई वगैरह दिल्ली में हुई, और जहाँ तक मेरा पर्सनल वो है, पिछला 1.5 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव में मेरे दोनों माता पिता का स्वर्गवास हो गया था 15 दिन के फासले में। तो पिछला 1.5 साल हैज़ बीन वेरी वेरी टफ, बट I would say I'm blessed to have some very nice people in my life, and of course always the top leadership of my party who have always guided me and जिनका पूरा समर्थन रहा है। मैम, ये जो हज यात्री हैं, सबसे पहले तो दिल्ली के आपने बताया कि 1500 हज यात्री हैं, बाहर स्टेट से भी दिल्ली आते हैं क्योंकि जाना दिल्ली से ही है, तो इनके रहने खाने का व्यवस्था कहाँ और कहाँ आते हैं, कहाँ ठहरते हैं, फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं वो, इसके लिए क्या क्या सुविधाएं आप देती हैं? देखिए, इसके लिए जो है जो हमारा हज मंजिल है जो कि तुर्कमान गेट पे है, जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहीं पे जो है वहीं पे आगे काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे हम लोग टेंट्स लगाते हैं। तो मतलब जो भी यात्री हैं उनकी फ़्लाइट के वो एक दिन या फिर 2 दिन पहले वो आते हैं वहाँ पे, उनकी रहने खाने की सबकी व्यवस्था की जाती है वहाँ पे पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद हम जो है उनको एयर कंडीशन बसेस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि पिछली बार भी हमने करवाई थी और इस बार भी करवाएंगे। उनके देखिए गर्मी का वक्त है और एयरपोर्ट रास्ता जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो ये है कि आराम से वो जाएँ, मतलब अपने जब वो जा रहे हैं इतने पाक सफ़र पे, तो जितना हो सके हम उनकी यात्रा को सुखद और आसान बनाएं। ये जो यात्रा कब से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है? ये देखिए जो है पहली हज फ्लाइट जो है वो है 21 मई से शुरू हो रही है, और हज जो है वो है जून में है। तो ये मतलब धीरे धीरे ये सिलसिला 21 मई से शुरू होगा, उसके बाद चलता रहेगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहाँ जी, जिन्होंने कहा कि जो भी आज तक जो हज की जो यात्रा हुई है उससे अब बेहतर यात्रा, बेहतर सुविधा हज यात्री को मिलेगा। अभिषेक नयन, ABP न्यूज़, दिल्ली।